सुभाषितानी के 5 श्लोक पर चर्चा कर चुके हैं। आज हमको उसके आगे 6वें श्लोक पर चर्चा करनी है। एक बार पाठ कर लेते हैं सभी श्लोकों का। आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर श्लोक शो हो रहे होंगे। सबसे पहला श्लोक यहाँ से पढ़ते हैं। वागीशाद्या सुमनसस सर्वार्थानाम उपक्रमे यम नत्वा प्रतिकृत्यास्युस्तं नमामि गजाननम। दूसरा श्लोक यहाँ से हम पढ़ते हैं। शारदा शारदाम्भोज बदना बदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् विलीयन्ते मोहान्धा तमसच्छटा। चौथा श्लोक। रोहिणं सूक्तिरत्नानां वन्दे वृन्दं विपश्चितां यन्मध्ये पतितो नीचः काचोप्युच्चैर्महीयते। पंचम श्लोकः। अंजलिस्थानि पुष्पाणि वासयन्ति करद्वयम् अहो सुमनसां वृत्तिर्वाम दक्षिणयोः समः। छठवां श्लोक जो आज को पढ़ना है उसका पाठ यहाँ से करते हैं। यथा चित्तं तथा वाचो यथा वाचस्तथा क्रिया चित्ते वाची क्रियायां च साधुनामेक रूपता साधुनामेक रूपता। चलिए नोट्स से इसको अपन पढ़ना शुरू करते हैं। क्या है? 6वां श्लोक। 6वें श्लोक में कहा गया है यथा चित्तं तथा वाचो यथा वाचस तथा क्रिया चित्ते वाची क्रियायां च साधुनामेक रूपता। चित्ते वाची क्रियायां च अर्थात चित्त में, वाणी में और क्रिया में साधुओं के एक रूपता होती है। बताने का प्रयास क्या कर रहे हैं श्लोक में? तो विद्वानों के जो मन में होता है वह ही वचन में होता है और जो वचन में होता है वह ही क्रिया में होता है। ऐसा यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्या लिखते हैं। यथा चित्तम तथा वाचो। क्या लिखा? यथा चित्तम तथा वाचो अर्थात जैसा मन होता है तथा वाचः वाचः अर्थात वैसे वाणी होती है। यहाँ पर उत्तु विसर्ग संधि है, वाचः शब्द हो जाएगा। जैसा चित्त अर्थात जैसा मन होता है वैसी ही वाणी होती है। यथा वाचः तथा क्रिया अर्थात जैसी वाणी होती है। यथा वाचा मतलब जैसी वाणी होती है, तथा क्रिया अर्थात वैसे ही क्रिया होने लगती है। जैसा मन में कुछ चल रहा होता है वैसा ही वाणी में होता है, हो जाता है, और जैसा वाणी में होता है वैसी ही हमारी क्रिया, वैसे ही हमारी तन से वैसे ही हमारी शरीर की क्रिया होने लगती है। चित्ते वाची क्रियायां च अर्थात चित्त में, मन में। यहाँ पर सप्तमी 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 का प्रयोग है, तीनों में सप्तमी का। चित्ते अर्थात ये भी सप्तमी विभक्ति, वाची ये भी सप्तमी विभक्ति और क्रियायाम ये भी सप्तमी विभक्ति है। तो चित्त में, चित्ते अर्थात चित्त में, वाची अर्थात वाणी में, क्रियायाम अर्थात क्रिया में, च अर्थात और क्रिया में साधु नाम एक रूप। साधु नाम है षष्ठी बहुवचन का प्रयोग अर्थात साधुओं के। क्या कहा? साधुओं के एक रूपता होती है। इन सब चीजों में साधुओं के एक रूपता होती है। किस किस में? चित्ते वाची क्रियायाम अर्थात मन में, वचन में, और काय अर्थात शरीर में। किसके? साधुना। साधुना मतलब अच्छे लोगों के, विद्वानों के एक रूपता अर्थात जो मन में होता है वह ही वचनों में होता है और जो वचन में होता है वह ही क्रिया में होता है। यहाँ पर मायाचारी का अभाव की बात कही गई कि भाई जैसे कहते हैं कि मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। ऐसा लिखा मिलता है शास्त्रों में कि जो मन में होता है उसी को अपन को वाणी से बोलना चाहिए और जो वाणी में होता है उसी को वैसे ही शरीर की क्रिया होनी चाहिए। इससे जो मायाचारी होती है, मायाचार में क्या होता है? मायाचार में मन में कुछ और होता है, वचन में कुछ और होता है और क्रिया में कुछ और चलता है। जब मायाचारी का अभाव करते हैं तो ये सब होता है। क्या? मन में, वचन में और क्रिया में एक रूपता आ जाती है। तो माया से रहित होते हैं साधु नाम अर्थात साधु जी। साधु जी मतलब अच्छे लोग, विद्वान लोग मायाचारी से रहित होते हैं। उनके तो जो चित्त में होता है, जो वाणी में होता है, जो चित्त में होता है वह ही वाणी में, और जो वाणी में होता है वह ही क्रिया में होता है। ऐसा कहा गया। अन्वय देखो, यथा चित्तम तथा वाचा, जैसा मन वैसा वैसी वाणी, यथा वाचा तथा क्रिया, कि भाई
रूपता होती है। शब्दार्थ देखो, यथा मतलब जैसा, जैसा, चित्तम अर्थात मन होता है, जैसा मन होता है, तथा जैसा मन होता है, तथा वाचा, क्या लिखा है, तथा मतलब वैसी, वाचा अर्थात वाणी होती है, यथा मतलब जैसी, वाचा अर्थात वाणी होती है। फिर क्या है, तथा मतलब वैसी ही, क्रिया अर्थात क्रिया होने लगती है। साधु नाम अर्थात सज्जन व्यक्तियों के, चित्ते अर्थात मन में, वाची अर्थात वाणी, क्रियायाम अर्थात क्रिया में एक रूपता, एक रूपता मतलब एक रूपता पाई जाती है। ठीक है, भावार्थ देखिएगा, भावार्थ में क्या बताते हैं, जैसा मन होता है वैसी ही वाणी होती है, जैसी वाणी होती है वैसी ही क्रियाएं होती हैं। सज्जन व्यक्तियों के मन, वचन और क्रियाओं में एक रूपता होती है। सज्जन व्यक्ति जो होते हैं उनके मन में, वचन में और क्रिया, तीनों चीजों में ही एक रूपता अर्थात एक समान, वे तीनों एक समान होती है, ऐसा कहा गया। विशेष में देखो, विशेष में क्या कहते हैं, यथा मतलब यथा शब्द, अच्छा यथा शब्द क्या है, यथा शब्द एक अव्यय है, यथा मतलब होता है जैसा, जैसे, जैसे इति अर्थ में, इस अर्थ में यथा शब्द का प्रयोग है। चित्ते वाची क्रियायाम, चित्त में, वाणी में और क्रिया में, सप्तमी विभक्ति एक वचन है इन तीनों शब्दों में। संधि, संधि क्या है, संधि में देखो वाचा धन यथा, वाचा धन यथा, यहाँ पर कौन सी संधि है, तो ऊतु विसर्ग संधि, कौन सी, ऊतु विसर्ग संधि यहाँ पर होगी, क्योंकि विसर्ग का ऊ हो जाएगा, फिर इसमें आ और मिलके गुण हो जाएगा, तो वाचो यथा बन जाएगा। ऊतु विसर्ग संधि और गुण संधि, दो संधि का प्रयोग। वाचस तथा कैसे बना, वाचा धन तथा, यहाँ पर कौन सी संधि है, तो विसर्ग को सा हो गया, अर्थात सत्व विसर्ग संधि जो होता है विसर्जनीय सह, इस सूत्र से होती है, वो यहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग है। आशा है आपको षष्ठम श्लोक का अर्थ समझ में आया होगा। इसी प्रकार आगे की कक्षा में हम सप्तम श्लोक का अर्थ पढ़ेंगे। तब तक के लिए विराम लेते हैं। सभी को नमस्कार।